नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे से प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अलग अलग मुद्दों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार वैसे हर मुद्दे पर जोर लगाती दिख रही है जिससे उसका जनाधार बढ़े और सत्ता में वापसी की गारंटी बने। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा की ओर से इंडिया गठबंधन की सरकार पर भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, परिवारवाद, तुष्टीकरण, डेमोग्राफी बदलाव, नौकरियां बेचने और बेरोजगारी का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की दोनों मोर्चों सरकार और सियासत पर अगुवाई कर रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के हर दावे को कटघरे में खड़ा करता दिख रहा है। संताल पर क्यों सबका निशाना? हेमंत सोरेन को सत्ता पर काबिज करने में संताल की ज्यादातर सीटों पर जीत एक अहम वजह है। झामुमो की इस ताकत को भाजपा समझती है। 3 लोकसभा और 18 विधानसभा सीट वाला ये इलाका वर्तमान में पूरी तरह से झामुमो का गढ़ है। पार्टी के पास 2 लोकसभा सीटें और कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 7 एसटी आरक्षित सीटें हैं। भाजपा के दावे ऐसे में भाजपा डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाकर झामुमो को घेरने और खुद को जनजातीय हितैषी बताने का दावा कर रही है। संताल में बड़ी संख्या में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को भी पार्टी ने लक्षित कर रखा है। रोजगार हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश ने कहा कि डेमोग्राफी भाजपा की ओर बनाई गई तुष्टीकरण की रणनीति है। अगर बदलाव हुआ भी तो अचानक तो नहीं हुआ होगा। 17 साल सत्ता में रही भाजपा को याद क्यों नहीं आई? रोजगार हमारी प्राथमिकता है। सरकार गठन के 2 साल तक कोरोना का दंश और केंद्र की साजिश से सरकार परेशान रही, नहीं तो रोजगार तो पहले ही मिल जाना था। डेमोग्राफी बदलने से आदिवासी गायब। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव के कारण आज संताल में आदिवासी गायब हो रहे हैं। सरकार की देखरेख में धर्मांतरण हो रहा है। हेमंत सोरेन 30,000 रोजगार देने की बात कह रहे हैं तो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 45,000 की बात करते थे। चुनावी मौसम देखते हुए सब आंकड़ों की बाजीगरी है। सरकार को घेरने के लिए भाजपा के कैसे आरोप। हेमंत सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट सरकार बताना, कालू कोयला खनिज के अवैध खनन को लेकर हमलावर, सरकार पर तालिबानी मानसिकता जैसा आरोप लगाना, संताल में घुसपैठ की बात कहकर डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव से जनजातीय समाज के अस्तित्व मिटाने का आरोप, 30,000 से अधिक रोजगार देने का वादा, दरअसल युवाओं के आक्रोश को दबाकर उन्हें गुमराह करना, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को छलने, सरकार के संरक्षण में कथित तौर पर नौकरियां बेचने का आरोप, नेतृत्व बदलाव पर सोरेन परिवार को सत्ता का लोभी बताना, नेतृत्व परिवर्तन से पहले और बाद तक चंपाई सोरेन के प्रति हमदर्दी दिखाकर झामुमो में मतभेद की कोशिश, विपक्ष के आरोप को भेदने के लिए हेमंत के बड़े फैसले, सितंबर तक राज्य के युवाओं को 30,000 रोजगार का किया है ऐलान, 4 साल बाद राज्य में विस्थापन आयोग गठन की घोषणा की गई है। पहली बार ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय को सरकारी नौकरियों के आरक्षण के साथ हर माह 1,000 रुपए पेंशन देने, अभी तक जनजातीय समाज के लिए अलग विश्वविद्यालय की बात की थी, अब दिव्यांगों के लिए की गई घोषणा। मॉब ब्लीचिंग कानून की बात, कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने पदभार ग्रहण करने के दौरान कानून लाने की बात कही। भाजपा से नाराज चल रही शख्सियतों को अपने पाले में करने की पहल, खुद को जेल भेजे जाने को एक साजिश बताकर आदिवासी भावनाओं को अपने पाले में करना। F9 न्यूज़ एड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज़ के साथ।